ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ, ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ, करुणालु, बुद्धिवंत, भारतड़ हिम्मे. अगर मुझे कन्नड़ा आती होती तो शायद मैं इससे भी ज़्यादा शब्द बोलता इनके सम्मान में, किंतु जहाँ तक मैं कर पाया वहाँ तक मैंने कहा. किंतु ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसका कि व्यक्तित्व ऐसा है, जिसका कार्य का जो पूरा एक जीवन है वो ऐसा है कि इस पर शब्द नहीं मिलेंगे आपको बोलने के लिए. कई लोग बहुत अच्छे नाटककार होते हैं, अर्थात बहुत अच्छा जो है नाटक करते हैं. इन्होंने 300 बार किया. कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे कलाकार होते हैं, बहुत फिल्मों में काम करते हैं. डॉक्टर राजकुमार ने 200 फिल्मों में काम किया. कुछ लोग बहुत अच्छे गायक होते हैं, वो कई गाने भी गाते हैं. डॉक्टर राजकुमार ने 300 गीत भी गाए. उसके अलावा उन्होंने 400 भजन भी गाए हैं. और हमारे बीच एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए हैं, एक ऐसा धन छोड़ के गए हैं जिसको कि आप लूटते रहें पूरे जीवन भर वो कम नहीं होने वाला है. 2006 में उनका देहावसान हो गया. आज उनका जन्मदिन है. वैसे अगर मैं बात करूं आपसे कि भारतवर्ष में एक ऐसा भी कलाकार हुआ करता था जिसके पीछे पूरी दुनिया की इंडस्ट्री पड़ी रहती थी. हिंदी फिल्म वालों ने कहा, तेलुगु वालों ने कहा, मलयालम वालों ने कहा, तमिल वालों ने कहा, हर इंडस्ट्री के बड़े से बड़े कलाकार ने उनसे कहा कि एक बार हमारी फिल्मों में आ जाइए. किंतु उन्हें अपनी मातृभाषा से इतना प्रेम था, उन्हें अपनी इंडस्ट्री से इतना प्रेम था कि वो कभी उसके बाहर गए नहीं. और एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि रिक्वेस्ट करने वाले कोई छोटे मोटे लोग नहीं हुआ करते थे. हिंदी फिल्मों में आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट पृथ्वीराज कपूर साहब ने की थी. तेलुगु फिल्मों में आने के लिए रिक्वेस्ट उनसे ANR और NTR साहब ने की थी. तमिल फिल्मों में आने के लिए उनसे रिक्वेस्ट MGR साहब ने की थी. और इनके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर रहते थे प्रेम नज़ीर साहब, मलयालम सिनेमा के. तो इनको बुलाने वाले भी इनके दोस्त थे, इनके समकालीन थे और महान कलाकार थे, लेकिन तो ये कभी किसी दूसरी इंडस्ट्री में गए नहीं. आज मैं आपसे सिर्फ 5 फिल्मों के नाम ले रहा हूं जिनसे मैं आशा करता हूं कि आप जाकर के अगर पूरी फिल्म न देखें तो कम से कम कुछ पार्ट्स इसके जाकर के YouTube पर देखने की कोशिश करें. अगर पूरी फिल्म देखें तो सौभाग्य आपका होगा. पहली फिल्म है बेदरा कनप्पा. बेदरा कनप्पा जो है, इसमें इनका एक आवृत्य है जो इन्होंने शिवलिंग के सामने किया था. वो मेरे ख्याल से आपको अभी भी याद रहेगा यदि आप देखेंगे तो. और आंखें निकाल करके इन्होंने दे दी थी लॉर्ड शिवा को. बहुत ही अच्छी फिल्म थी. इस फिल्म को जो है अलग अलग भाषाओं में करके बनाया गया. तमिल में बनी है फिल्म और तेलुगु में बनी. उसके अलावा एक फिल्म है कस्तूरी निवास, जिसको कि आप आराम से देख सकते हैं. 1971 की फिल्म है और ये जो है विद सबटाइटल्स भी अवेलेबल है. बाद में ये फिल्म हिंदी और तमिल में भी रीमेक हुई थी और बहुत ही अच्छी फिल्म है. एक फैमिली फिल्म है समझिए तो. और इतना आनंद आएगा आपको देखने में कि आपको लगेगा कि यह फिल्म आज ही की बनी हुई है. फिर एक है बंगरदा मानुषा. बंगरदा मानुषा जो है, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये एक मैसेज वाली फिल्म थी. इसमें जो है एक गांव का व्यक्ति खेत का किस प्रकार का जो है प्रेम होता है, खेत के प्रति या ज़मीन के प्रति हम लोगों का किस प्रकार का समर्पण होना चाहिए, ये दिखाया है. एक आदर्श पुरुष की कहानी है. बाद में इसका जो है एक सीक्वल भी बना था. उस सीक्वल में इन्हीं के पुत्र ने काम किया था. एक फिल्म ऑपरेशन डायमंड रैकेट, बहुत ही इंजॉयबल जेम्स बॉन्ड टाइप की फिल्म थी और बड़ी ही अच्छी फिल्म थी और 1978 में रिलीज़ की थी. मैंने इस फिल्म को देखा. इस फिल्म के ऊपर मैंने एक रिव्यू भी कर रखा है, अगर आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको. उसके अलावा एक पिक्चर जो मैं आज चाहूँगा कि सभी को ये देखे, वो है संपत्ति के सवाल. ये भी फिर अगेन एक गांव से जुड़ी हुई कहानी थी और ये बहुत ही अच्छा एक फिर वही जो जैसे बंदगा मानुषा का था उसी तरह का है. इसमें भी जो कहानी है वो फिर ज़मीन से जुड़ी हुई है और इसमें भी समस्याएं जो है किसान की वो सामने आई हैं. किस प्रकार लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो ज़मीनें हड़प लिया करते थे अनपढ़ और गरीब किसानों की. उसके अलावा एक पिक्चर है जिसको कि मैं बोलूँगा कि आप देखिए, ये टेक्निकल ब्रिलियंस के हिसाब से बोलूँगा, एक्टिंग भी इनकी ज़बरदस्त है, लेकिन ये जो है हिंदुस्तान की पहली अंडर वाटर शूट की हुई फिल्म थी। इसका नाम था उन थी मुत्तिना कथे।
ये फिल्म जो है और किसी ने नहीं बल्कि शंकर नाग ने डायरेक्ट की थी। अपने समय से बहुत आगे की फिल्म है और ये फिल्म जो है मेरे ख्याल से आपको जो है एक ऐसा लुक एंड फील देगी जिसको कि आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में इसका जो है मैं अभी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मैं इस फिल्म को रिव्यू कर दूंगा बाद में कभी। उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप जो शब्दवेदी देखें। आप शब्दवेदी जो है ये एक सेम नेम के नॉवल थी विजय सनासुर की, उसमें के ऊपर बेस्ड है और इसमें एक पुलिस अफसर का रोल किया है उन्होंने और नारकोटिक्स माफिया के अगेंस्ट लड़ते हुए। और मज़ेदार चीज़ क्या है कि इस फिल्म को करते समय इनकी उम्र करीब करीब 70 साल थी, लेकिन अगर आप फिल्म देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आदमी अपने 35-40 साल की उम्र का एक आदमी काम कर रहा हो। तो आप ज़रूर देखें इन 5 फिल्मों 6 फिल्मों को जिनके बारे में बताया है मैंने आपको, और मैं आशा करता हूँ कि आप भी उतने ही बड़े फ़ैन बन जाएंगे डॉक्टर राजकुमार के जितना मैं हूँ। इस बात की तो गारंटी है। आपको 5 फिल्में 6 फिल्में भी नहीं लगेंगी, आप सिर्फ एक देखिए, फ़ैन तो आप वहीं से हो जाएंगे। और मिलता हूँ किसी और सब्जेक्ट पर इसी चैनल पर। धन्यवाद।